ये जल्दबाजी में मुझे घर से यहाँ ले आया। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऑर्डर ऊपर से आया। दाइमा ने कहा कि उन्हें अपनी बहू से मिलना है, तो तुम ही बताओ मैं मना कैसे करता। मैंने इससे पूछा भी कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर इसने बताया ही नहीं। रेहान, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और कुछ नहीं। मैंने अपनी बेटी को बहुत मिस किया, पर तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। ऊपर वाला रहम करे, एंजॉय कर रही हो तुम। मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ दाइमा, आप चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छे। उम्मीद है तुम दोनों हमेशा एक साथ रहोगे, बिल्कुल उस कहानी वाले जोड़े की तरह। कौन सी कहानी? क्या मैंने तुम्हें नहीं सुनाई है? तो फिर सुन लो, तुम दोनों सुन लो। बहुत साल पहले की बात है। एक किसान पति पत्नी का जोड़ा था जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। उनके सामने दो फकीर खड़े थे। वो बहुत दूर से आए थे और आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए रुके थे। किसान दंपत्ति ने बिना कुछ सोचे उन्हें खाने का निमंत्रण दे दिया। उन लोगों के पास जो कुछ भी था उन्होंने उनके सामने रख दी। उन लोगों को थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए थोड़े से दूध और रोटी के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए बुरा लग रहा था। पर मेहमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपनी आवभगत से बहुत खुश थे। उस दंपत्ति से जो कुछ हो सकता था उन्होंने वो सब कुछ किया। पर उसी समय एक चीज ने उस जोड़े का ध्यान खींचा कि वो जैसे जैसे जग से दूध डाल रहे थे उनका दूध खत्म ही नहीं हो रहा था। वो लोग चौंक गए। वो तो एक चमत्कार था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और समझने की कोशिश करने लगे कि ये क्या हो रहा है। उसी समय एक मेहमान ने बोलना शुरू किया और उसने कहा, हमने तुम्हारे दरवाजे पर आने से पहले इस गांव में कई दरवाजे खटखटाए थे, पर किसी ने हमें अंदर नहीं लिया। बस यही नहीं, उन्होंने हमें वहां से डांट कर भगा दिया, पर तुम लोगों ने हमारा स्वागत किया। अगर तुम्हारे जग से तुम्हारा दूध कम नहीं हो रहा है तो तुमने हमारी जो मदद की है उसके लिए ऊपर वाले का एक नायाब तोहफा है। वो किसान दंपत्ति बहुत खुश हो गए। दो फकीर लोग उनके यहाँ रुके, आराम किया और खाना खाया। अब उनका जाने का समय आ गया था। उन लोगों ने पूछा क्या उनके जाने से पहले उन्हें उनसे कुछ चाहिए, पर उस उदार दंपत्ति ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। पर जो मेहमान आए थे वो उनकी आवभगत से बहुत खुश थे, तो उन्होंने उनके लिए दुआ की। जब मौत उन्हें लेने आए तो उन्होंने ऊपर वाले से दुआ की कि उनकी जिंदगी एक साथ जाए, उनकी ये दुआ कबूल हो। ऐसी दुआ की उन्होंने। फिर कई महीने और साल बीत गए। मौत उनके पास आती रही। फिर उन्होंने एक साथ ही अपनी मौत को गले लगा लिया। उनके जाने के बाद लोग कहते हैं कि जिस जगह उन्होंने अपनी जान दी थी वहाँ दो पेड़ लग गए और उन दोनों पेड़ों की जड़ें एक साथ जुड़ी हुई थी और वो पेड़ आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे और चारों ओर अपने फूलों से खुशबू बिखेर रहे थे। वो दोनों यही चाहते थे कि वो हमेशा एक साथ रहे, और वही हुआ। ये एक प्यार की कहानी है। चलो चलो अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। देखो ये क्रीम पूरी खत्म होनी चाहिए। मैंने अभी ही सुबह सुबह ताजी तैयार की है। चलो चलो खाओ। Come in.
हमें ये रिजल्ट्स दोबारा एग्जामिन करने होंगे। ये बहुत सीरियस और जरूरी बात है। बेटा ये छोड़ो मेरी बच्ची, ये हम बाद में साफ कर लेंगे। चलो अभी हमें चलना है, गार्डन में चलते हैं, चलो। गार्डन हाँ, वहाँ कुछ है जो मुझे तुम्हें दिखाना है, चलो।